क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन सेम ही रहेगी। क्वेश्चन था कुछ ये कि पोजीशन ऑफ रोहन इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ मोहन is 38 from the right. Yes. Now, if Rohan is sitting, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको ये आदत पड़ जाए कि इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिखना है और पढ़ना भी है। रोहन इज सिटिंग ninth to the right of मोहन। So, आप कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करें, उससे पहले आप लोगों को यहां पर अपना इंडिकेशन देना है कि रोहन लेफ्ट से 27 है, इट मींस 26 people will be there and the Rohan will be 27. मोहन राइट से 38 पोजीशन पर है, इट मींस 37 people will be there and the Mohan will be 38. First satisfy this line. Rohan is sitting 9 to the right of Mohan. तो पहले कौन बैठेगा? मोहन। एंड मोहन का राइट कहां होगा? वो दिस साइड होगा, दिस साइड। ओवरलैपिंग का केस है क्योंकि तो रोहन यहां बैठेगा और 9th राइट में, इट मींस 8 people will be there. 8 people are sitting between them. अब रोहित के इधर कितने लोग हैं? तो रोहित के इधर है 26 people. तो 8 + 1 9 is already done. 9 is already done. 26 कंप्लीट करना है तो आपको 17 और लिखना होगा। मोहन के इधर कितने लोग हैं? 37. तो 8 + 1 is 9 is already done. So you should have to put 28 people there. Yes or no? Now count everyone. 17 + 1 18 + 8 26 + 1 27 + 28. 27 + 28 will become 55. So कल भी आपका आंसर 55 था, आज भी 55 है। चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप इस मोड में जाएंगे तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या क्या गया था? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो, पोजीशन ऑफ मोहन फ्रॉम द लेफ्ट। तो मोहन लेफ्ट से कितनी पोजीशन पर है ये आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि 18 पोजीशन पर है, क्योंकि 17 then will be 18. And now the position of Rohan from the right. The position of Rohan from the right is 29. Yes or no? So इतना तो मुझे उम्मीद है कि सभी को क्लियर होगा। बोलिए भाई, सभी को क्लियर है? अब बात आती है अपने शॉर्ट टर्म की, कि शॉर्ट ट्रिक्स जो हमें बतानी थी, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे ना पड़े, शॉर्ट फॉर्मूले के पीछे बिल्कुल ना पड़ना। याशिका सिंगल, आप ज्वाइन हो गए? यस सर। ओके, तो याशिका क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? आपने 4-5 बार ट्राई कर लिया। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका वो तरीका जो आप फॉर्मूले से, मतलब और भी लोग फॉर्मूले से चले जाते हैं, लेकिन आपको कैटेगरी पहचाननी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था ना, देयर आर 7 टाइप्स एंड 7 टाइप्स में 2-2 फॉर्मूले ईच टाइप में होंगे। आपको 14 फॉर्मूले याद करने को अगर मैं दे दूं तो आप वैसे ही पगला जाओगे। सो क्या करना है, ध्यान से। तो एक्चुअली क्या है, जब भी एक व्यक्ति लेफ्ट से हो, एक व्यक्ति राइट से, मतलब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये दिखा, दोनों क्वेश्चन में one person is from the left and one person is from the right, another person is from the right. Okay, so left और right से एक पर्सन है और एक ट्विस्टेड लाइन, मतलब ये थर्ड पोजीशन होती है एक्चुअली। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। अब थर्ड पोजीशन का जो व्यक्ति है वो कौन है? रोहन इज सिटिंग 9 टू द राइट ऑफ मोहन। तो मोहन का राइट है ना एक्चुअली, मोहन का राइट। मैं ये कहता हूं, जब थर्ड पोजीशन पर जो व्यक्ति है उसका लेफ्ट या उसका राइट मैच कर रहा हो, जब उसका लेफ्ट या राइट मैच कर रहा हो, तब आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस थर्ड पोजीशन +1 करके माइनस कर दे। कैसे? देखो, लेफ्ट राइट मैच करने का मतलब ये है, आप ये देखिए कि क्वेश्चन में मोहन के 9 टू द राइट दिया और मोहन कहां से है? राइट से ही है। मोहन के राइट है और मोहन राइट से ही था, दैट मींस द राइट विल बी मैच। सो द फार्मूला विल बी एक्सिस्ट इज L + R - third + 1। तो -3rd + 1 कर दीजिए। 9 + 1 is 10 और 37 + 38 और 27 + 38। So 27 + 38 is 65 and minus third position +1, third position आपकी 9th है, तो +1 is 55. Have you all got it? Have you all got my point, buddy? बताइए, कंफर्मेशन दीजिए जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। टाइप D in the comment box.
मैंने ये कहा, देखिए दोबारा सुनिए, मैंने ये कहा एक पोजीशन क्वेश्चन में आपको लेफ्ट से दी होगी, एक पोजीशन राइट से, बट आपको ध्यान देना थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन क्या है? द रोहन इज सिटिंग 9 टू द राइट ऑफ मोहन। किसके राइट? मोहन के राइट। तो मोहन का राइट, मोहन का राइट, क्वेश्चन में मोहन कहां से है? क्वेश्चन में मोहन है राइट से, तो मोहन राइट राइट मैच कर रहा है, मतलब सेम पोजीशन राइट राइट मैच कर रहा है, सेम पोल मैच कर रहा है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल कैसे मिलेंगे? लेफ्ट पोजीशन जो दी है और राइट पोजीशन जो दी है और थर्ड पोजीशन जो दी है, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि लेफ्ट राइट को सम कर दें, थर्ड पोजीशन +1 करके माइनस कर। क्लियर? यस और नो? पुष्कर, चलिए। सो ये दोनों के लिए काम करेगा कि जिनमें नहीं 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 ओवरलैप ही नहीं 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 हो नहीं, रहा? अरे रुको रुको रुको, ये ओवरलैपिंग वाला केस है ना। अब मैं ये बता रहा हूँ कि थर्ड पोजीशन पर अगर लेफ्ट राइट से मैच कर रहा हो, राइट लेफ्ट से, मतलब इंटरचेंज पोल हो, तो आपको क्या करना है? बस लेफ्ट प्लस राइट तो करना ही करना है, यहाँ पे प्लस थर्ड पोजीशन -1 ऐसे करना है। थर्ड पोजीशन में +1 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको ओवरलैपिंग का केस, थर्ड पोजीशन में -1 करके ऐड कर दो, तो आपका विदाउट ओवरलैपिंग केस बन जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या है? अमित इज 17, सुमित इज 23rd फ्रॉम द राइट। इफ अमित इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, तो सुमित के लेफ्ट है ना, क्वेश्चन में सुमित कहां से था? क्वेश्चन में सुमित था राइट से, यस और नो? तो आपका आंसर होगा 17 प्लस 23rd प्लस थर्ड पोजीशन -1, इट्स 4। So 44 will be the right answer. Yes or no? Am I clear to all of you? Pushkar? Okay. यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेकर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेकर क्वेश्चन को बना लो जल्दी से फटाफट, और इसके तीनों आंसर निकालने हैं 1 2 3। लेकिन ये तीनों आंसर आप सिर्फ और सिर्फ लाइन से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? पढ़ें जल्दी से फटाफट, और इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की आदत डालें। रफ पेन पेपर आप लेके रखिए, ठीक है? अंकित is 72 from the left. Ankit is 72nd from the left, and Vineet is 52nd from the right. अब क्या करें? स्पिरिचुअल माइंड ये कह रही है Vineet is sitting 11th to the left of Ankit. Yes or no? तो किसके लेफ्ट है? अंकित के लेफ्ट। और अंकित इस क्वेश्चन में कहां से था? लेफ्ट से था। इट मींस सेम पोल मैच हो रहे हैं, लेफ्ट और लेफ्ट। सो द आंसर इज 72 प्लस 52 माइनस थर्ड पोजीशन +1 कर दो भाई। 52 में 12 माइनस कर दो सीधे सीधे, तो आपको 40। 72 प्लस 40 112। द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो इज 112। यस और नो? पुष्कर क्या कह रहे हो? 41 क्या है? अच्छा, सेकंड वाली पोजीशन बता रहे हो क्या? बहुत अच्छे। चलो, अब पूछ रहे, देखो अंकित इज फ्रॉम द राइट, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आपको जब टोटल पता पड़ गए हैं और अंकित का राइट से पूछ रहे हैं, जबकि अंकित लेफ्ट से 72 है, लेफ्ट से 72 है, और आपको राइट से बताना है, तो आपको पता है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं, चला ही जाता है स्टडी बीमार पढ़ने से। चलो, सो 72 ये है, और जो 112 है, तो 7 4 11 मतलब 41 होता ही, बोलो होता नहीं होता? लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना टोटल। अब आपको जो पता है, इस रो में टोटल नंबर ऑफ पीपल 112 है, और जो अंकित है लेफ्ट से 72 है, और अंकित का राइट से पूछ रहे हैं, कितनी सी बात है। तो अब आपसे पूछ रहा है विनीत इज फ्रॉम द लेफ्ट, विनीत इज फ्रॉम द लेफ्ट, तो विनीत मैं कहूंगा, देखो विनीत जो था वो राइट से 52 है और टोटल 112 है। यस, तो 60 आपका लैपिंग हो रहा है 60, और 61 आपका आंसर आएगा। 1 ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि जब आप सम करोगे इन दोनों का, तो आपको सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा। यस सुनो सर, इस क्वेश्चन नो डायग्राम से कर सकते एक बार? हाँ बिल्कुल करूंगा ना मैं, डायग्राम से तो आपको बताना ही बताना है, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ना जाना, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक आज याद है, कल याद है, परसों शाम को 5:30 बजे आप भूल जाओ। ठीक है? क्यों भूल जाओगे? उसका कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि याद नहीं रखो। क्या कैसे करेंगे? लाइन से।
Ankit is 72nd from the left. 71 people will be there. And Vineet is 52 from the right. 51 people will be there. And now satisfy this line. Vineet is sitting 11 to the left of Ankit. तो पहले कौन बैठेगा? अंकित के लेफ्ट विनीत बैठा है 11, तो अंकित को पहले बैठाओ, तो अंकित तो इधर से आके बैठता है ना, ये बैठ गया अंकित। अंकित का लेफ्ट किधर? इधर जाएगा, कौन बैठेगा? विनीत। और 11th लेफ्ट मतलब 10 पीपल विल बी देयर। नाउ सेटिस्फाई दीज टू लाइंस। अंकित के इधर कितने लोग हैं टोटल? 71, तो अंकित के इधर 10 + 1 तो ऑलरेडी डन, टोटल 71 उन्हें 60 पीपल विल देयर। एंड विनीत के इधर कितने लोग हैं राइट में? तो विनीत के इधर 51 पीपल विल देयर, 10 + 1 इज ऑलरेडी डन, नाउ 40 पीपल आल्सो देयर। अब आप मुझे बताइए 60 + 40 + 10, तो 110 + 1 और +9, 112 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहें कैसे भी निकालें, आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी, बट लाइन से आपको ये दोनों चीजें बहुत स्पीड में निकालने को मिल जाएंगी। अंकित फ्रॉम द राइट पूछ रहे हैं तो 40 and 41, एंड विनीत फ्रॉम द लेफ्ट पूछ रहे हैं 61। आर यू ऑल डन? बोलिए, आर यू ऑल डन? चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन नाउ। अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपको करना है, लेकिन वो टाइप 3 आ रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, ठीक है, और आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जल्दी से मेरे क्वेश्चन को खत्म होने से पहले आंसर बता दीजिए। ए इज 253rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 171 फ्रॉम द राइट, 171st फ्रॉम द राइट। इफ A is sitting 73rd to the right of B, find the total number of people in this group. आओ जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट से। हाँ भाई, कमेंट फास्ट। क्या कर रहे हो इतना टाइम? आप लाइन से बना रहे होगे ना? नहीं तो अगर इसे शॉर्ट, अब देखो, अब जब समझ चुके हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ इतना करना, 7 5 12 मतलब 424 का टोटल होगा इनका लेफ्ट टू राइट, माइनस करना 74, दैट्स इट, दैट विल बी द राइट आंसर। 350, this will be the right answer of this question. Okay everybody, क्या सभी को समझ में आ रहा है? बहुत स्लो चलेंगे, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत स्लो चलना पड़ेगा, तब जाके 1.5 से 2 महीने लगेगा आपको कंप्लीट करने में रीजनिंग, ठीक है, और करीब 1.5 से 2 महीना लगेगा। अगर आप दोनों क्लास डेली लेते रहते हो, 1.5 से 2 महीने परफेक्ट हो जाओगे भाई, बिना कोई लापरवाही करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका टाइप 3 से। आपने 2 टाइप पढ़ लिए, टाइप 1 तो बहुत ही बेसिक था, इसमें लेफ्ट प्लस राइट -1 करके टोटल से रिलेशन निकालना था। सेकंड टाइप जो इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के स्ट्रक्चर पर। अब थर्ड टाइप जो आ रहा है ये बहुत अच्छा है, और इसको थोड़ा सा ध्यान दें। इस क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, फर्स्ट लाइन कॉमन रहेगी, देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो आउट ऑफ देम। अब आउट ऑफ देम के आगे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द पोजीशन ऑफ ए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, द पोजीशन ऑफ ए इज 13th from the left and the position of B is 17th from the right. If there are 6 people between them, if there are 6 people sitting between them, then find what? अब then find में पूछ रहा है आपसे, then find the total number of people in this row. तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताइए कि then find the total number of people in this row क्या होंगे? कितने लोग बता सकते हैं? How many of you can tell me the right answer of this? देखो, हिंदी इंग्लिश का कोई भेद नहीं है इसमें, हिंदी इंग्लिश बहुत ही सिंपल सी बात है।
इसमें शॉर्ट में जब क्वेश्चन लिख दिया है तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई नहीं होना चाहिए। चलिए 37 निशा सिंह, पुष्कर, देवेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। 36 ओके। पहले आप लोग अपना देखो, जब भी कोई नया टाइप शुरू हो ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, उसमें आपको ये पता पड़ेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रीजनिंग एक्चुअली इतना वो नहीं है आसान, मैंने कल आपको इंट्रो दिया इसका। रीजनिंग एक्चुअली दिखने में कुछ और होता है और क्वेश्चन की गहराई आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। क्वेश्चन आपसे कुछ और कहना चाह रहा होगा, आप कुछ और कर देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया है वो भी इन अ परफेक्ट वर्ड, तो आप सुन लीजिए ध्यान से सभी लोग, किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी, ठीक है। जितने भी लोगों ने आंसर कमेंट किया किसी का भी सही नहीं है, क्योंकि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, आंसर इज CND। CND मींस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर है। एक आएगा मैक्सिमम मोड में, एक आएगा मिनिमम मोड में। क्यों? अब क्वेश्चन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा, देखो क्वेश्चन 3 पूछे गए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो, देन यू टिक द आंसर CND, अदरवाइज गो टू द ऑप्शन बेस्ड। ओके, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो ये हम निकाल सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो ये हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे वो समझो। एक्चुअली क्या दो केस बनेंगे इस क्वेश्चन के, एक ओवरलैपिंग एक नॉन ओवरलैपिंग। आप ये बताइए, आपको ये कहा गया था कि ए जो है वो लेफ्ट से 13 है, इट मींस देयर विल बी 12 पीपल विल देयर, एंड बी इज 17 फ्रॉम द राइट एंड 16 पीपल विल बी आल्सो देयर। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर 6 पीपल सिटिंग बिटवीन देम, 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम। भाई बीचों बीच बैठे हैं, तो दो तरीके से बैठ सकते हैं। देखो एक तो ऐसे बैठ सकते हैं, ए इधर और बी इधर, 6 पीपल यहाँ पर, तो ए के इधर 12 लोग, बी के इधर 16 लोग। तो ये तो बहुत आसान था, ये तो आप सब कर लेते। 12 13 14 और 16 30, तो 6 36, तो 37 देने वाले तो पता नहीं क्यों कौन सा गणित लगा रहे हैं। तो अगर आंसर देना था तो 36 देना था। या सुनो, ये है मैक्सिमम केस। क्यों? क्योंकि आपने दोनों को नॉन ओवरलैपिंग केस में बैठाया है, ये बात क्लियर करो। लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है कि कब ओवरलैपिंग लगेगा कब नहीं लगेगा, उसको मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करो, ओवरलैपिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे करना है। नाउ अब ये तो मैक्सिमम वाला केस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो। तो कैसे आपको जाना है, या आप लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन पीपल जितने भी है वो सब सम कर दो, आंसर वैसे ही आ जाएगा। 13 प्लस 17 प्लस 6 36, ये इसका शॉर्ट है। लेकिन नहीं, आप इससे इस कंसेप्ट समझिए। नाउ अब आती है बात मिनिमम नंबर ऑफ पीपल की, मतलब इस कतार में हमें छोटे कम से कम लोग बैठना है। कम से कम का मतलब समझ रहे हो कि अब ओवरलैप करके बैठाना, मतलब ए जिस साइड से लेफ्ट से बैठा था ना, तो ए को इधर शो करेंगे और बी इधर से लाते हुए इधर खींच लाएंगे और इनके बीच में 6 पीपल बैठाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन देखो, कभी भी अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा गया तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि इस टाइप का। मैक्सिमम नहीं पूछेंगे, मिनिमम ही पूछेंगे, क्योंकि पूरा खेल तो इसी में। अब आप ये बताइए, ए के इधर कितने लोग हैं, ए के लेफ्ट साइड कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 12 पीपल विल देयर, तो 6 + 1 is 7 ऑलरेडी डन, 5 is already will be there। बी के राइट साइड कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे बी के राइट साइड अगर देखें तो 6 + 1 is 7, टोटल is 16, the 9 people will be also there। Count it out, 5 + 6 + 6 is 12 + 1 is 13 + 9 is 22। So the answer is 22 in the case of minimum। If they asking to minimum, then the answer is 22। तो जितने भी लोग, पुष्कर ने आंसर 22 दिया था, बस ओवरलैपिंग का केस एक बनाकर। लेकिन पुष्कर आपका, अगर ये पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो मेरी बात समझो बच्चे कि वो आंसर CND इंडिकेट करेगा। लेकिन कभी कभी आप ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ऑप्शंस कैसे? देखो ऐसे। ये बात क्लियर हुई? पहले ये बताओ, फिर ऑप्शन पर डिस्कस करें। ये बात क्लियर हुई सभी को? और यस सर। इसको आप शॉर्ट में कैसे निकालेंगे? शॉर्ट में ऐसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 30, और बिटवीन पीपल +2 माइनस कर दो, बिटवीन पीपल +2 माइनस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, और ये शॉर्ट ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है। ये क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से लिख दीजिए डन फटाफट से। सभी निकाल
चलो डाटाबेस किस नाम से है? डाटाबेस चलिए भाई देखें, हाँ ध्यान दीजिए भाई सभी लोग, ध्यान दें। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि A is from the left and B is from the right and 6 people between them, बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी टोटल नंबर पीपल इन दिस रो, तो ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे दिए जाएंगे। अभी मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम वाला केस बताया नहीं, ऑप्शन आपको कुछ ऐसे दिए जाएंगे ए बी सी डी ई। तो ए में दिया जाएगा आपको क्या 36, 36 सबसे बड़ा ऑप्शन होगा। बी दिया जाएगा 30, सी दिया जाएगा 23 और डी दिया जाएगा सी एंड डी एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। सो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें पता है कि दो आंसर बन रहे हैं और आप सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हैं दो आंसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। लेकिन ये मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा मजा तो लेने दो। कैसे आप चेक करो। तो अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था और टोटल नंबर पीपल पूछे तो आंसर सिंपली टिक करते सी एंड डी। मान लो अगर ऑप्शन में सी एंड डी ना हो और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से हमारा आंसर नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबव, अबव जो ऑप्शंस रखे हुए हैं उनमें से हमारा कोई आंसर सही नहीं है। आंसर हमारा सही है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, और उस टाइप का एक ऑप्शन होता है वो आप दीजिए, उसको हम टिक करेंगे और अपना आंसर सही करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर सी एंड डी और नन ऑफ दीज दोनों ही प्रेजेंट नहीं है और एक डी ऑप्शन कोई अनदर प्रेजेंट है लाइक 20, तो आप सिंपली टिक कर सकते हैं 36, क्योंकि 36 आपके टू आंसर में से एक है, क्योंकि ये मजबूरी है, ठीक है। और मान लो 36 ना होगा 22 होता तो 22 टिक करते। सही बात है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये बताओ कि आपने ठीक है ये बता दिया वो बता दिया, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि ए बी सी डी ई ऑप्शन पे आपको 36 दे दे और ए ऑप्शन पे 22 दे दे, तो कौन सा प्रेफर करेंगे ये बताइए। तो क्या प्रेफर करेंगे, क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बहुत बार मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ आपसे, बताओ क्या करें। किस्मत खराब है। नहीं किस्मत खराब नहीं है, मैंने बताया इसका सॉल्यूशन। किस्मत को रोते रहोगे क्या? इसका सॉल्यूशन है पेपर छोड़कर घर पे जाओ और एक बढ़िया शनि की पूजा करवाओ, ठीक है। एक अच्छे पंडित से मिलो और शनि की पूजा करवा दो। जब तक ये शनि की पूजा नहीं करवाओगे ना तब तक तुम्हारा 7.5 ही खत्म नहीं होगा और तब तक ये ऑप्शन तुम्हें टकराते रहेंगे और ऐसा कभी नहीं होता है। तुम्हारे साथ हो रहा है, मतलब तुम्हें तो एक क्वेश्चन आता था पूरे पेपर में और वो उसके भी दो ऑप्शन दोनों के दोनों पटक दिए। भाई कुछ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट और पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट आप लाइन से निकाल सकते हैं इजीली। नाउ another question of this type in front of you now and solve this out quick। सॉल्व कीजिए जल्दी और बताइए द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो? Position of Puneet is 53rd from the left. Position of Puneet is 53rd from the left. And the position of Sanket is 45th from the right. There are 22 people sitting between them. Then find how many people are sitting between, how many people are sitting in this row. Yes. तो मैंने आपको बताया बिल्कुल एकदम दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, ठीक है। सी एन डी आंसर आएगा क्लियरली, बिल्कुल डिले नहीं करना, सी एन डी आंसर देना। सी एन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बट अब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम तो आप सिंपली बता देंगे तीनों का सम करके मैक्सिमम का। मिनिमम का आंसर बता दो जल्दी से, और शॉर्ट ट्रिक से नहीं लाइन से निकालना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कोई नहीं जाएगा, लाइन से निकालिए। पुनीत 52 एंड संकेत इज 44। तो मैं कहूंगा मुझे पता है ओवरलैपिंग करके देखनी है, तो ओवरलैपिंग पुनीत यहाँ किया, संकेत यहाँ किया और 40 कितने 22 पीपल सिटिंग बिटवीन देम। हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग right left to the Puneet? 22. 22 plus 1 23 done and the remaining will be 29. संकेत के इधर कितने हैं 44, तो 22 plus 1 23 is done, तो 21 people there. 29 plus 1 is 30, 52 53 54 64 74। अगर आपका आंसर आया है ये तो बिल्कुल सही किया है, एकदम करेक्ट है, अदरवाइज यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग। बोलिए क्या क्लियर है? यहां तक की बात सभी को क्लियर है?
बताएं, बताइए बताइए जल्दी बताइए। सभी लोग देखो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? और ये मीटिंग जो है विद इन अ मिनट ऑटोमेटिकली सस्टेन हो जाएगी, तो नेक्स्ट मीटिंग इंस्टेंटली आप ज्वाइन करेंगे सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड से, ठीक है? देखो यार, अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स करते रहोगे तो मैं भी आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब और अच्छा लेवल बढ़ाने में आपकी हेल्प करूंगा। अदरवाइज फिर आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बनाने में सक्सेस होते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन को तोड़ने में सक्सेस होते हैं, ये बताइए। बताइए 40 मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बताना है आपको। मिनिमम 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 minimum number of people. Count the minimum number of people in this row and join the next meeting. Okay, join the next meeting please. Count the minimum number of people, 50 maximum. Okay, and minimum will be maximum 50 तो होने